जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस सनातन धर्म और रामायण पर आधारित YouTube चैनल रामायण सेतु में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म और रामायण पर आधारित रोचक तथ्यों व प्रसंगों की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज के हमारे इस अंक में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान लक्ष्मण ने सरयू नदी को ऋषि मुद्गल के आश्रम की ओर मोड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि लक्ष्मण ने किस प्रकार सरयू नदी को ऋषि मुद्गल के आश्रम की ओर मोड़ा। एक समय की बात है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक मास पूर्ण होने पर वे महर्षि मुद्गल के उस श्रेष्ठ आश्रम में पहुंचे जिसका कि मुद्गल जी ने परित्याग कर दिया था। भगवान श्री राम का आगमन सुनकर महर्षि मुद्गल जी भगवती भागीरथी के दक्षिण तट पर स्थित अपने नवीन आश्रम से श्री राम के पास आए। उनका दर्शन कर श्री राम ने महर्षि को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उनका पूजन किया और उनसे विनयपूर्वक पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने किस कारण से इस आश्रम का परित्याग किया है? हे महाभाग, आप विस्तार पूर्वक इस बात को यथावत बताएं। श्री राम की बात सुनकर महर्षि मुद्गल कहने लगे, हे राम, हे राघव, आज मैं धन्य हूँ जो कि आपको वनवास की दीर्घ अवधि के बाद वापस लौटा हुआ देख रहा हूँ। पूर्व समय में भरत जी के प्राण की रक्षा के लिए मेरे आश्रम से आप औषधि ले गए थे। उस समय आपका दर्शन हुआ था, उसके पश्चात आज ही हो रहा है। मैंने अपने इस आश्रम का परित्याग क्यों किया है, यह मैं आपको बताता हूँ। हे भगवान, इस आश्रम के समीप न तो गंगा जी है और न ही सरजू जी। इसी कारण मैं इस श्रेष्ठ आश्रम को त्याग दिया। पूर्व काल में इस स्थान पर सैकड़ों हजारों मुनीश्वरों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। मैंने भी कुछ दिनों तक यहाँ पर तपस्या की है। हे राम, इस प्रकार आपके पूछने पर मैंने इस आश्रम को छोड़ने के कारण बता दिया। अब आगे और आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? ऋषि मुद्गल जी का इस प्रकार वचन सुनकर श्री राघव उनसे पुनः बोले, हे मुने, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि आप यहाँ पर पूर्व की तरह पुनः रहने लगे? श्री राम जी की यह बात सुनकर महर्षि मुद्गल जी श्री राम जी से कहने लगे, हे राम, इस स्थल पर सरयू और गंगा का संगम हो जाए तो मैं यहाँ पुनः सुखपूर्वक निवास करूंगा। इस पर श्री राघव ने उनसे कहा, हे महाभाग, सरयू नदी का किस कारण से श्रेष्ठ महात्म्य है और ये धरती पर कहाँ से आई? कृपया इसे आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री राम जी का वचन सुनकर मुद्गल ऋषि कहने लगे, हे राम, हे रघुत्तम, आप अपना ही चरित्र मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो ठीक है, आप सुनिए, मैं बताता हूँ। पूर्व समय की बात है, शंखचूड़ नामक एक दैत्य था। उसने वेदों का हरण कर लिया था। वह उस वेद राशि को समुद्र में फेंककर उसी समुद्र में छिप कर रहने लगा। उसके वध के लिए और वेदों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए आपने पूर्व समय में मत्स्य का अवतार लिया था। उसी मत्स्य रूप से आपने शंखचूड़ का वध किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को दे दी थी। तदंतर आपने हर्षपूर्वक अपना पूर्व रूप धारण कर लिया। उस समय हर्षातिरेक से आपके नेत्रों से आनंद की बूंदें टपक पड़ी।
साक्षात नारायण आपकी आंखों से गिरे अश्रु बिंदुओं से हिमालय पर्वत पर अत्यंत पवित्र एवं निर्मल जल वाली एक नदी प्रवाह हो उठी। धीरे धीरे वह नदी बिंदु सरोवर में जा मिली और वहां से मान सरोवर में आई। हे राम, उसी समय की बात है, आपके पूर्वज राजर्षि वैवस्थ मनु ने मन में यज्ञ करने की बात सोची और अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, यह अयोध्या नगरी अनादिकाल से प्रतिष्ठित है। अपने निवास के लिए मैंने इसकी विशेष प्रकार की संरचना की है। हे गुरु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ एक यज्ञ करना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु बोले, यहाँ न तो कोई श्रेष्ठ तीर्थ है और न कोई पवित्र नदी, फिर भी नृपश्रेष्ठ, यदि आपकी यही यज्ञ करने की इच्छा है तो मान सरोवर से रमणीय और समस्त पापों को दूर करने वाली एक महानदी यहाँ ले आए। गुरु जी के कथनानुसार महान राजा वैवस्थ मनु ने अपने धनुष की तीव्र टंकार करके उस पर एक श्रेष्ठ बाण का संधान किया। वह बाण सीधे मान सरोवर पर गया और उसने उस सरोवर का भेदन कर वहां से एक नदी प्रवाहित की। पुनः वह बाण रास्ता दिखाते हुए अयोध्या वापस आ गया और उस बाण के पीछे पीछे बहती हुई वह पवित्र नदी भी अयोध्या में आ गई। हे रघुनंदन, इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई वह नदी अयोध्या होते हुए पूर्वी महासागर में जाकर मिली। मनु वैवस्थ के सर के द्वारा लाई गई वह नदी सरयू इस नाम से विख्यात हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि सरोवर से प्रादुर्भूत होने के कारण उनका नाम सरयू यह नाम पड़ा। कालांतर में राजर्षि भागीरथ कपिल की क्रोधाग्नि से दग्ध हुए अपने पूर्वजों सागर पुत्रों को देवलोक प्राप्त कराने के लिए आपके चरण कमलों से प्रादुर्भूत भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर ले आए और अपनी तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर भागीरथी गंगा का सरयू से संगम कराया। भगवान शंकर के वरदान से कलयुग में गंगा की बड़ी प्रसिद्धि होगी और सागर से मिलने तक इसका नाम गंगा यह प्रसिद्ध हो जाएगा। हे प्रभु, आपके चरण कमलों से प्रादुर्भूत गंगा समस्त विश्व को पवित्र करने लगी और आपके नेत्रों से प्रादुर्भूत यह सरयू भी लोगों को पावन बनाने लगी। अब आगे और मैं क्या कहूँ, सैकड़ों हजारों वर्षों में भी सरयू नदी की महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। हे राम, इस प्रकार से मैंने जो आपने पूछा वह बता दिया। तब मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा मानकर बाण छोड़कर सरयू की एक धारा को इस आश्रम की ओर ले आओ। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने धनुष उठाया और बाण के द्वारा सरयू के तट का भेदन किया और क्षण भर में ही वे सरयू की एक धारा को वहां ले आए। इस प्रकार सरयू की दो धाराएं हो गई और एक धारा महर्षि मुद्गल जी के प्राचीन आश्रम पर गई और भागीरथी गंगा से उसका संगम हो गया। तब श्री राम कहने लगे, क्योंकि यहाँ स्थित होकर लक्ष्मण ने महानदी सरयू का धारण किया है, अतः यह स्थान दद्री नाम से विख्यात होगा और यहाँ इसी नाम से नगर बसेगा। संसार में इस दद्री नगरी का नाम ही बद्रीनाथ धाम से भी ज्योधर अधिक महात्म्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने भगवान राम की आज्ञा पाकर सरयू नदी के प्रवाह को, एक धारा को ऋषि मुद्गल के आश्रम की ओर ले आए। अभी की इस अंक में इतना ही। आगे की वीडियो में एक नए रोचक तथ्य और प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए जय सिया राम।